हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक क्या होता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। बायबैक एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसके दरमियान कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज करती है। और ये जो कंपनी अपने खुद के जो शेयर होते हैं वो दो तरीके से परचेज करती है। एक तो वो ओपन मार्केट से परचेज करती है और दूसरा है टेंडर ऑफर से। ओपन मार्केट यानी जो भी अभी मार्केट में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, तो उससे वो मार्केट में परचेस करती है कोई एजेंट या ब्रोकर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अगर शेयर सेल करना है तो आपको भी मार्केट में सेल करना पड़ेगा और कंपनी मार्केट से ही परचेस करती है। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रॉफिट करने का मौका नहीं मिलता है, एक हैज करके प्रॉफिट करने का मौका नहीं मिलता है। हैजिंग स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हो जिससे आपको एक फिक्स इनकम हो सके। नेक्स्ट जो है वो टेंडर ऑफर है। टेंडर ऑफर में कंपनी प्रीमियम की जो भी अभी करंट मार्केट है उसके प्रीमियम पे कंपनी शेयर होल्डर से डायरेक्टली शेयर परचेस करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक हैज करके आप कुछ इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप करंट मार्केट में शेयर बाय कर सकते हो और जितना आपको टेंडर ऑफर में आपको ईमेल में आया है कि आपके यू आर एलिजिबल फॉर सो एंड सो शेयर, तो उतना आप शेयर कंपनी को टेंडर करके उसमें वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कंपनी दो तरीके से बायबैक करती है, ओपन मार्केट एंड टेंडर ऑफर। अच्छा, अभी कंपनी किस रीजन से शेयर को बायबैक करती है? जब मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयर अंडर वैल्यू है, यानी उनके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ने उसको अंडर वैल्यू करके रखा है, मार्केट पार्टिसिपेंट ने, तो कंपनी उसे बायबैक करती है ताकि वो अपने फंडामेंटल के हिसाब से उसकी रेट कोट हो सके। सेकेंडली, कंपनी बायबैक इसलिए करती है बिकॉज दे वांट टू बूस्ट ईपीएस और उनके बाय रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग शेयर थ्रू बायबैक प्रोसेस। ये कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आउटस्टैंडिंग शेयर को रिड्यूस कैसे करके ईपीएस बढ़ता है। मान लीजिए कंपनी के पास में 1 लाख इक्विटी शेयर है। वन वन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर है, ₹1 फेस वैल्यू के। ठीक है, अभी कंपनी 5% शेयर को बायबैक करेगी, यानी 5 ईयर्स शेयर को बायबैक करेगी। तो 5% शेयर को बायबैक करेगी तो अभी बचा कितना बचा कितना 95,000 शेयर बचेगा। तो जो भी प्रॉफिट होएगा वो 95,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 95,000 से डिवाइड होएगा 95,000, तो ईपीएस उतना आएगा। पहले क्या होता था ईपीएस में, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 लाख से डिवाइड करते थे तो ईपीएस आता था। तो नेचुरली डिनोमिनेटर अगर कम रहेगा तो फिर जो रेशियो आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो जितने डिनोमिनेटर कम रहेगा उतना रेशियो अच्छा आएगा, तो ईपीएस अच्छा आएगा। तो कंपनी इसी तरीके से अपना ईपीएस को बूस्ट करती है। और सेकेंडली जो है टू प्रिवेंट टेक ओवर। अभी टेक ओवर कंपनी कैसे प्रिवेंट कर सकती है टेक ओवर के? यहाँ पे हम वापस एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी हमने देखा था कि 1 लाख इक्विटी है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, उसमें से प्रमोटर के पास में 50,000 शेयर है, फॉर एग्जांपल 50,000 प्रमोटर के शेयर है। अभी उनको अपना इक्विटी बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो कैसे बायबैक, समझो ना 5% बायबैक किया, 5% शेयर बायबैक किया। ठीक है, तो 5% शेयर बायबैक किया तो अभी फ़िलहाल इनका इक्विटी 50% है। यहाँ पे जब 1 लाख शेयर है तो इनका शेयर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर का 50% है। अभी 5% बायबैक किया तो 95,000 में उनका 50% होल्डिंग है, क्योंकि 5% कंपनी ने शेयर होल्डर से बायबैक कर लिए तो वो शेयर कैंसिल हो गए। तो कैंसिल हो गए तो इक्विटी कम हो गई, 95,000 की हो गई। तो अभी जो आफ्टर बायबैक प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 52
52.63% हो जाएगी। 50,000 डिवाइड बाई 95 करेंगे हम, 95,000 तो 52.63% प्रोमोटर की होल्डिंग। देखिए 50% से प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी हो गई, 52.63%। तो यहाँ पे कंपनी ने शेयर बायबैक किए, 5% शेयर कैंसिल हो गए, इन्वेस्टर को उनका कैपिटल लौटा दिया और प्रोमोटर की होल्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसी तरह से आपकी भी होल्डिंग बढ़ती है। मान लीजिए आपके पास में केवल 1,000 शेयर है, तो आपकी पहले इक्विटी 1% थी, आपका मतलब आपका इसमें हिस्सेदारी 1% था। अभी जब कंपनी का 5% इक्विटी कम हुआ, 95,000 हो गया, तो आपकी इक्विटी, आपका जो होल्डिंग है वो 1.052% हो गया। तो आपके पास में 1,000 शेयर आपने बेचे नहीं, तो पहले आप 1% कंपनी के हिस्सेदार थे कंपनी में, अभी आप 1.052% हिस्सेदार हो गए। तो बायबैक में क्या होता है कि जो कंपनी जितने शेयर परचेस करती है शेयर होल्डर से, तो उतना शेयर कैंसिल हो जाते हैं और इक्विटी रिड्यूस हो जाती है। तो नेचुरली अगर इक्विटी रिड्यूस हो गई तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी ईपीएस, फिर उसका ईपीएस ज़्यादा आएगा, और नेचुरली जो भी शेयर होल्डर है आफ्टर बायबैक, उनका ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो अभी हाउ टू मेक प्रॉफिट इन द बायबैक, ये हमने आपको पहले अभी स्टार्टिंग में ही समझा चुके हैं कि आप मार्केट से बाई कर लीजिए क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर है और कंपनी 5% शेयर बायबैक कर रही है, तो रिटेल का लगभग 20% तक हो ही जाता है। तो आप 20 शेयर मार्केट में बाई कर लीजिए और 20 शेयर टेंडर में दे दीजिए। 99% आपका 20 से चला जाता है, क्योंकि सब लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर कंपनी 5% बायबैक कर रही है तो ऑलमोस्ट 20 to 25% वो आपका शेयर ले लेती है। तो आपके पास 100 शेयर है तो 20 to 25 शेयर आपका बायबैक में कंपनी के लेने के चांसेस है। तो अभी समझो 400 में करंट मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस 400 का है और कंपनी बायबैक कर रही है 450 में करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, और बायबैक प्राइस है 450 में। तो अभी आपके पास में 100 शेयर है, कंपनी 5% बायबैक करिए, नहीं 5 शेयर तो आपके लेना पक्का ही है। तो 5 शेयर में भी आप देखोगे तो 50 रुपये डिफरेंस है, तो 250 रुपये आपको ऐसे ही मिल रहा है, कंफर्म मिल रहा है। फिर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मार्केट से 20 शेयर परचेस कर लीजिए और कंपनी को आप 20 शेयर बिड कर दीजिए, टेंडर ऑफर में ऑफर कर दीजिए, 20 शेयर 25 शेयर ऑफर कर दीजिए। तो चांसेस है कि 15 से 20 शेयर आपका जा ही सकता है, क्योंकि जो लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो कंपनी आपके शेयर ज़्यादा ले लेगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कमाना मिल सकता है, यू कैन अर्न डिफरेंस, और आपकी होल्डिंग वैसी की वैसी रहेगी। पहले आपके पास 100 शेयर थे, वापस 100 हो जाएंगे, क्योंकि आपने मार्केट से परचेस कर लिए थे 20 शेयर जो आपने कंपनी को दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बायबैक क्या होता है और उसमें कैसे आप कमा सकते हैं, ये आपको पसंद आया रहेगा ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe and share among your friends. Thank you for watching this video.